नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्री को। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी ने दोस्तों हाल ही में नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद अपने लाइफ टाइम हाई से 10% की करेक्शन दी है। तो क्या बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ यहां से ये निवेश करने के लिए एक शानदार मौका है दोस्तों, चाहे वो लॉन्ग टर्म की बात हो चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात हो, क्योंकि दोस्तों एकमात्र टायर कंपनी जिसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। जितनी भी कंपनियां हमने एनालाइज की वो सभी अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे हैं। तो नया लाइफ टाइम हाई के ऊपर दोस्तों 10% की करेक्शन के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्री में यहां से निवेश करके किस प्रकार से बड़े टारगेट हासिल किए जा सकते हैं, निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड में हम लोग दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट चेक करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री के। बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री को। इस एपिसोड में हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री के कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इस एपिसोड में हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री की कंपनी इंफॉर्मेशन, प्रमोटर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल चेक, बिजनेस मॉडल, पीयर कंपैरिजन और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्राइस एनालिसिस। ये स्टॉक ने अगर इसके लंबे चार्ट्स की बात करें तो लंबे समय में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। 2008-2009 की मंदी में स्टॉक ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में चला गया था, 12 रुपए तक के इसके लाइफ टाइम लो हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार की रैली बनी है दोस्तों, 2700 रुपए तक के इसने नए लाइफ टाइम हाईस हुए हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया, एकमात्र टायर कंपनी जिसने नए लाइफ टाइम हाईस हुए हैं। बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री की दोस्तों। बालकृष्ण इंडस्ट्री ओटीआर सेगमेंट की ग्लोबल दिग्गज कंपनी दोस्तों। ओटीआर सेगमेंट होता है ऑफ द रोड सेगमेंट। इसकी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा दोस्तों एग्रीकल्चर सेगमेंट से आता है। उसके अलावा ये इंडस्ट्री, माइनिंग, इन सेगमेंट से बड़ी रेवेन्यू करती है। ये ओटीआर सेगमेंट की ग्लोबली 40 कंपनियों में से एक है दोस्तों, और इसका ओटीआर सेगमेंट में ग्लोबली ऑलमोस्ट 8% का मार्केट शेयर है। बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री की नंबर्स की दोस्तों, मार्केट कैप है इसका 49,000 करोड़ रुपए का, रेवेन्यू है 5,900 प्लस करोड़ रुपए की, ईपीएस है इसकी 70 की दोस्तों, पी रेशो 35 का है, बुक वैल्यू है इसकी 327 रुपीज की। 35 के प्राइस टू मल्टीपल पे दोस्तों जिस प्रकार से अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करने के बाद बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और जिस प्रकार के इसके रिटर्न रेशियो हैं, जब हम लोग इसको देश की टॉप 5 टायर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार के शानदार इसके नंबर्स हैं। FY21 के फाइनेंशियल चेक की बात करें दोस्तों, सेल जिसकी 5,900 की, प्रॉफिट इसका 1,170 करोड़ रुपए का, 24% की आरओसी है दोस्तों और 20% की आरओई है। इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया ये रिटर्न रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02% का बहुत माइनर डेट है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.67% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.74% की है। एब्टा मार्जिन 30% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% का है। पूरी इंडस्ट्री में सबसे शानदार इसके एब्टा मार्जिन हो चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, पूरी इंडस्ट्री में सबसे शानदार मार्जिन है। हम हमेशा हमारे एपिसोड में चर्चा करते हैं कि पीडीसी का फार्मूला एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों को प्लेज, डेट और कारपोरेट गवर्नेंस, ये 3 बेसिक चीजें कंपनी की पता होनी चाहिए दोस्तों। कंपनी का कौन प्रमोटर है और कैसा इसका कारपोरेट गवर्नेंस है। बात करें प्रमोटर की दोस्तों तो बालकृष्ण इंडस्ट्री की शुरुआत 1964 में हुई थी। महावीर प्रसाद पोद्दार जी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1987 में इन्होंने ओटीआर सेगमेंट में एंट्री ली और अभी इनके जो बेटे थे रणबीर पोद्दार जी, वो कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके बेटे हैं वो अभी कंपनी को रन कर रहे हैं। होल्डिंग दोस्तों, पोद्दार फैमिली इसमें बड़ी होल्डिंग रखती है। प्रमोटर ग्रुप है जो पोद्दार फैमिली जिसकी हमने चर्चा की है, 58% का स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं। एफआई का इसमें बढ़िया स्टेक है दोस्तों 15% का। डीआई का 14% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 12% की इसकी होल्डिंग है जो पिछले कई क्वार्टर से स्टेबल है दोस्तों। किसी भी प्रकार की होल्डिंग में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की दिग्गज, शानदार और प्रॉफिटेबल, कंटिन्यूस इसने प्रॉफिट में और मार्जिन में ग्रोथ किया है। अब हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल समझते हैं दोस्तों। बालकृष्ण इंडस्ट्री किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू करती है, हम लोग जैसा कि हमने चर्चा की, जो ओटीआर सेगमेंट ऑफ द रोड सेगमेंट में काम करती है, तो इसकी रेवेन्यू का 64% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, 32% ओटीआर सेगमेंट से आता है, 4% इसकी जो रेवेन्यू है वो अदर सेगमेंट से आती है। सेल का ब्रेकअप देखें दोस्तों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो टायर
इंडस्ट्री है दोस्तों, इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक मेजर पोर्शन होता है। इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दो प्रकार की है, एक इंडस्ट्री और एक एग्रीकल्चरल। जो एग्रीकल्चरल टायर होते हैं दोस्तों, उनकी जो रिप्लेसमेंट लाइफ है वो 2 to 4 ईयर होती है, 2 से 4 साल के बीच में होती है। जबकि जो इंडस्ट्रियल रिप्लेसमेंट टायर होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 1 से 2 साल के अंदर ही उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ओईएम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस सेगमेंट से इसकी 26% रेवेन्यू आती है, अदर सेगमेंट से इसकी रेवेन्यू का हिस्सा 4% का है दोस्तों। ये इसकी रेवेन्यू क्योंकि जो ग्लोबली प्लेयर है दोस्तों, हमारे देश में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाई। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया, इसकी जो ग्लोबल मार्केट शेयर है ओटीएम मार्केट, ओटीआर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 8% का मार्केट शेयर है। ग्लोबली टॉप की 40 कंपनियों में ये शामिल है। तो यूरोप से इसकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, यूरोप से आता है, यूएस से ऑलमोस्ट 15% का, इंडिया से 22% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 13% की इसकी जो रेवेन्यू आती है। बात करते हैं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की। ऑटो इंडस्ट्री में 2018 के बाद डिस्ट्रप्शन आना शुरू हुआ। इस प्रकार से क्रूड की, कमोडिटी की कीमतें, जीएसटी आने के बाद, स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद कई प्रकार की दिक्कतें इनको ऑटो सेक्टर को फेस करनी पड़ी। ऑटो सेक्टर देश का बड़ा सेक्टर है दोस्तों, जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूट करता है। 3% का जो दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। इसी सेक्टर का एक हिस्सा है दोस्तों टायर इंडस्ट्री। तो हमेशा हम लोगों को वैसे इसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बड़ी रेवेन्यू आती है, और ट्रैक्टर सेल्स का ऐसा अनुमान है कि 2030 तक 15 लाख सालाना 1.5 मिलियन एनुअल सेल्स पहुंचने की उम्मीद है। तो उससे इसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब हम लोग, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, हमने इसका कंपनी का बेसिक चेक लिया, प्रमोटर चेक लिया, फाइनेंशियल चेक लिया। अब हम लोग इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे, इस सेक्टर की किस कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन है। ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप के लिहाज से 48,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 5,900 प्लस करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है। 1,177 करोड़ रुपए का बालकृष्ण इंडस्ट्री ने FY21 में प्रॉफिट किया। 35 का पी रेशो है, 7.3 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। रिटर्न रेशो इसकी इंडस्ट्री में सबसे शानदार है, 24% की ROC है, 20% की इसकी ROE है। MRF देश की दूसरी दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों टायर इंडस्ट्री में, 33,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 16,160 करोड़ रुपए की इसकी एनुअली रेवेन्यू है, 1,277 करोड़ रुपए का ये एनुअली प्रॉफिट करती है। FY21 में इसने प्रॉफिट किया। 24 के पी मल्टीपल पे MRF का शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 14 और 9% के इसके ROC और ROE हैं। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी अपोलो टायर दोस्तों, 14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 7,000 प्लस करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है, 350 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है एनुअली। 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, 1.5 प्राइस का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 11 का इसका ROC है, 8% का इसका ROE है। सीएट टायर एक और दोस्तों शानदार टायर कंपनी, इसको निफ्टी इंडिया विजार्ड ऑलरेडी कवर कर चुका है। वो आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। 5,400 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, 7,600 करोड़ रुपए की अपने मार्केट कैप से ज़्यादा की एनुअल सेल्स करती है। 395 करोड़ रुपए का इसका एनुअली प्रॉफिट है, 12 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 1.7 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 14 का इसका ROE, 13 का इसका ROC। जेके टायर पांचवी सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से टायर कंपनी दोस्तों, 3,700 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ रुपए की इसकी एनुअली रेवेन्यू है, 333 करोड़ रुपए का इसका एनुअली प्रॉफिट है। 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, 1.5 की रीजनेबल प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करती है, 21 का इसका ROC है, 15 का इसका ROE है। ये हमने पीयर कंपैरिजन किया दोस्तों, इस सेक्टर की कौन सी कंपनी के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्री का कंपटीशन है उनको हमने एनालाइज किया। हालांकि दोस्तों ओटीएम जो ओवरऑल जो 100 बिलियन प्लस की ये मार्केट साइज है टायर इंडस्ट्री का, उसमें सिर्फ 10% ही है जो OTR सेगमेंट, ऑफ द रोड या ऑफ द हाईवे सेगमेंट है, वो 10% ही है। और उसकी 10% की 70% जो रेवेन्यू है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से आती है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस सेगमेंट की जो लीडर है वो ओवरऑल टायर इंडस्ट्री का 10% है, लेकिन ये मार्केट कैप के लिहाज से जिस प्रकार से इसका पेरेंट है दोस्तों, प्रमोटर है, जिस प्रकार से कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाई, ग्लोबल प्लेयर बना, तो उस वजह से ये अपने सेक्टर की मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी ये पांचों
कंपनियां हमने एनालाइज की दोस्तों, पांचों कंपनियों में सिर्फ बालकृष्ण इंडस्ट्री ऐसी है जिसने अपना नया लाइफ टाइम हाई 2021 में लगाया। हालांकि एमआरएफ ने फरवरी में नया लाइफ टाइम हाई लगाया था जब मार्केट्स ने नए लाइफ टाइम हाई लगाए थे, लेकिन उसके बाद एमआरएफ का शेयर जो कंसोलिडेशन में चला गया, लेकिन इसने अपनी जो रैली थी उसके बाद भी जारी रखी। अब आते हैं दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री के प्राइस एनालिसिस में। हम लोगों को, रिटेल निवेशकों को ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए, हम कितना भी बढ़िया कंपनी को एनालाइज कर लें, बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो हमारी एंट्री और एग्जिट पे डिपेंड करता है। हम लोग किस प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, किस प्राइस पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, वही हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री 10 साल पहले ये सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा था, 1 साल पहले ये 1300 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 1 साल के अंदर ये डबल भी हुआ है, नया लाइफ टाइम हाई लगाया, वहां से 10% करेक्ट हुआ। तो कैसे हम लोग प्राइस को समझे और कैसे उसमें एंट्री करें, इसको हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनली चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर मंथली चार्ट्स की दोस्तों, मंथली चार्ट्स पे ये स्टीडी अप ट्रेंड में बीच में 3 साल 2018 से लेकर 2020 तक इसने कंसोलिडेट किया। लेकिन हमने ये बात को कई बार दोहराया, किसी भी स्टॉक का आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस नापना है तो पहले उसको उसके सेक्टर के साथ कंपेयर करें, फिर उसको मार्केट के साथ कंपेयर करें। ऑटो इंडेक्स, ऑटो जो इंडस्ट्री थी पूरी, चाहे वो ऑटो एंसिलरी कंपनी हो, कोई भी ऑटो एंसिलरी कंपनी हो, कोई भी टायर कंपनी हो, 2018 के बाद ये करेक्शन फेज में चलेगी, चाहे वो जितनी भी हमारे देश की ऑटो कंपनियां अभी तक वो कंसोलिडेट ही कर रही हैं। लेकिन इसने करेक्शन नहीं की, जबकि ऑटो इंडेक्स ऊपर से 40% तक करेक्ट हुआ था। ये उसी एक विद इन द रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। मार्च में इसके लो लगे लास्ट ईयर कोरोना की वजह से, तो वहां से ये शानदार इसने रैली की और अपने लोअर लेवल से इसने 4 गुना तक की रैली की। पिछले साल मार्च में इसमें 600 रुपए के लो थे और ऑलमोस्ट ये अपने लोअर लेवल से 4 गुना तक बढ़ चुका है। बात करें अगर वीकली चार्ट्स की, तो वीकली चार्ट्स पे भी बालकृष्ण इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर शानदार है। एक राइजिंग चैनल में कंटिन्यूस ये ट्रेड कर रहा है, नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद राइजिंग चैनल का अपर बैंड टच करने के बाद इसने हायर लेवल से 10% करेक्शन दिया। और निफ्टी इंडिया बाजार की शुरू से स्ट्रेटजी रही है, मोस्टली हमारी 95 प्लस ऐसे जो भी सीरीज है हमारी 60 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। ज्यादातर हमने जितने भी एपिसोड किए हैं वो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ किया। बाई ऑन डिप का फायदा क्या होता है दोस्तों, ये है जो अभी आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, ये है इसकी वीकली आरएसआई को ऑलमोस्ट हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल एपिसोड भी है। हम लोग मार्केट में क्या होता है, जब ये लाइफ टाइम हाई पे था तब इसके हर जगह चर्चे थे, आपको यूट्यूब पे भी बालकृष्ण इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दर्जनों वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन इसने कंसोलिडेट किया और स्टॉक मार्केट की खासियत है, ये कभी भी प्राइसेस स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, हमेशा कंसोलिडेशन होता है। और अगर आपको निवेश करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, तो हमेशा कंसोलिडेशन का इंतजार करें। कंसोलिडेशन दोस्तों बहुत बेनिफिट देती है हमें। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेडिंग से जुड़ी मार्केट में हजारों सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, हजारों सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे। निवेश से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा चैनल है नहीं है। अब इसको कंसोलिडेशन का बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट मिला है इसको दोस्तों, जब इसकी आरएसआई थी, जब इसने 2725 रुपए का लाइफ टाइम हाई लगाया तो इसकी आरएसआई जा चुकी थी 80 के पार, जो कि एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन मानी जाती है। अब कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन का बेनिफिट मिला, इसकी आरएसआई आ चुकी है एकदम कंफर्ट जोन में 60 के आसपास। 50 से लेके 70 वो जोन होती है दोस्तों, जो जहां पे अगर बड़ी अप ट्रेंड वाले, लंबे अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में वीकली आरएसआई 50 to 70 के बीच में वो जोन होती है जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का शानदार मौका होता है। तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री के ऊपर हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो चीजें इंट्रोडक्शन में बताई, बेसिक चेक से लेके, फाइनेंशियल चेक से लेके, प्रमोटर चेक से लेके, इसका पीयर कंपैरिजन से लेके, सबसे अहम इसकी प्राइस को भी एनालाइज किया। निफ्टी इंडिया बाजार की ये कोर्स है दोस्तों, ये हमारी एजुकेशनल सीरीज है। हमने ना कभी किसी स्टॉक की फ्यूचर प्रोजेक्शन दी है कि इसकी इतनी रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी, इतना प्रॉफिट ग्रोथ हो जाएगा, ना किसी स्टॉक का टारगेट दिया, ना स्टॉप लॉस दिया। हमारा मकसद है हर कंपनी को, जिस भी कंपनी को हम लोग एनालाइज करें, उसके हर एस्पेक्ट से आपको जानू करवाना, आपको उसकी हर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी को बढ़िया तरीके से समझ सको। हम अपने दर्शकों की पसंद पे भी एपिसोड करते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके पसंदीदा स्टॉक पे अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें,
आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा डिस्क्लोजर है दोस्तों, हम किसी भी प्रकार की कोई पेड सर्विस रन नहीं करते, किसी प्रकार का कोई कैंपेन नहीं चलाते, कोई ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको पर्सनल असिस्टेंस देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई इंक्वायरी है, वैसे हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल पूछ सकते हो। कोर्स अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,